हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। मतलब केमिकल इक्वेशंस जो हम लोग बैलेंस करते हैं वो किस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। तो आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोशंस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबको पता है, क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए किसी भी केमिकल इक्वेशंस में। और इसीलिए कभी भी अगर केमिकल इक्वेशंस जो होता है उसको हम लोग बैलेंस करते हैं ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसको फॉलो कर सके, उसको सेटिस्फाई कर सके। तो इसका आंसर जो होगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशंस इसमें से किस ऑप्शंस को कन्वे नहीं करता है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिल्कुल करता है। सेकेंड नंबर ऑप्शन सिम्बल्स एंड फार्मूला, इसका भी यूज होता है। नंबर ऑफ एटम मोलिकुल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्म, ये भी हमारा केमिकल जो इक्वेशंस होता है ये कन्वेंट करता है। अब इसमें ऑप्शन नंबर जी जो है कि पार्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट, इसके बारे में कोई ज़्यादा हमें केमिकल इक्वेशन जो इन्फॉर्मेशन नहीं देता। हमने ये बताया था कि केमिकल इक्वेशंस से हमें केवल यही पता चलता है कि हमने उसका रेशियो क्या यूज किया, उसका फिजिकल स्टेट क्या है, सिंबल क्या है और नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन में हमें रिएक्शंस दिया हुआ है, सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शंस जिसकी वजह से Na2O का फॉर्मेशंस हो रहा है। इसमें मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स के बारे में हमें पता करना है ताकि ये हमारा जो इक्वेशंस है यहाँ केमिकल इक्वेशंस वो बैलेंस हो जाए। तो बैलेंसिंग के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड एंड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड में जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट भी क्या करते हैं इसमें, जैसे प्रोडक्ट साइड में हम क्या देख रहे हैं, 2 सोडियम एटम्स हैं, हम रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस समझ लेते हैं और इसका ऑप्शन जो है वो 2 करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जैसे ही अगर बैलेंस करना है अगर किसी भी एक पार्टिकुलर एटम्स को भी, तो उसके लिए आपको टोटल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। और वैसे कंडीशंस में अगर हम ये कैलकुलेशंस किया जाए कुछ इस तरीके से कि ऑक्सीजन देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में डबल है, प्रोडक्ट साइड में सिंगल है। ऑक्सीजन को जैसे हम डबल करने जा रहे हैं प्रोडक्ट साइड में, सोडियम एटम्स हमारा 4 हो जा रहा है, जिसके वजह से रिएक्टेंट साइड में हमें 4 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस को बैलेंस करना होगा। जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो सोडियम्स की जो मोल्स की रिक्वायरमेंट है वो टोटल 4 होंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा इसका डी राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, रिएक्शंस इन विच 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स। तो हमने पढ़ा जो बताया था कि 4 मेन टाइप्स ऑफ जो रिएक्शंस थे, कम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में कहीं ना कहीं वो एक्सचेंज कर रहे थे। तो हमारा यहाँ से क्लियर तो ये है कि यहाँ तो ऑप्शन ए होगा, अदरवाइज सी होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस था उसमें क्या था कि एक सिंगल जो मोर रिएक्टिव मेटल एलिमेंट्स जो थे वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर रहे थे रिएक्शंस। और जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस था जो कि हमने बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaCl, जिसमें सोडियम और NaCl का क्लोरीन मिलकर के एक अलग कंपाउंड फॉर्म कर रहे थे और जो हमारा OH और उस NaCl का हाइड्रोजन मिलकर के वाटर का फॉर्मेशंस कर रहे हैं। मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज जो होता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको देख करके अगर चले तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन से, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, हमने 2 टाइप्स के चेंज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। फिजिकल चेंज इसमें कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशंस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ हमें ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसमें कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशंस नहीं होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी नहीं सही है। डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर,
सॉल्ट का डिजोल्यूशन जो हम लोग करते हैं वाटर्स के अंदर में सॉल्यूशंस बनाते हैं, उसमें भी हमें कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि जो हम ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा, जो कि केमिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एन एग्जाम्पल है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशंस करता है, वो किस टाइप का रिएक्शंस? वो तो सिंपल सी बात है, कम्बिनेशन रिएक्शंस, जिसमें 2 और मोर एलिमेंट एक साथ कंबाइंड होकर के सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो नंबर 7 एक साथ कंबाइंड होकर दिया होगा और बताना सिंगल प्रोडक्ट वाटर का फॉर्मेशंस कर रहे हैं। दैट्स हमारे पास 4 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।